हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपनी अच्छी वाली स्टडी कर रहे होगे। तो मैं जब सुबह उठी ना तो बारिश हो रहा था, तो मैं थोड़ा सा छत पे चली गई क्योंकि रात में कपड़ा मैंने शायद मुझे लगा कि मैं बाहर ही छोड़ दी हूँ, लेकिन नहीं, गई तो ऊपर कपड़ा कोई अंदर कर दिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा, मौसम बहुत प्यारा लग रहा था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसका वीडियो लिया। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई, लाइट थी तो मैंने सोचा दाल रख देते हैं, बन जाएगा। और फिर हम नहाने चले गए। दाल रखने के बाद हमने अपना झाड़ू वाड़ू किया। उसके बाद हम नहाने चले गए। नहा के आने के बाद रोज की तरह हमने पूजा किया और फिर बाकी सब खाना बनाना था। तो उसके बाद हम चले गए किचन में। रोज का हमारा शेड्यूल ऐसे ही रहता है, सोचते हैं ना सुबह उठ जाए, तो उठते तो हैं बट बेटी भी साथ में रहती हैं, तो उसकी वजह से फिर वापस से उनको सुलाने के चक्कर में फिर से सो जाते हैं। उसके बाद सब कपड़े पड़े हुए थे तो मैंने सोचा लाइट है तो मशीन में डाल देती हूँ और कपड़े धुल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पापा बैठे हुए हैं। उनको कुछ दिन से ना बहुत वैसा कमजोरी टाइप लग रहा है, तो उनको लगा कि कहीं उनका शुगर वुगर तो नहीं बढ़ा हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा कि शुगर वाली मशीन है तो मेरा शुगर चेक कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैठ के पापा का शुगर चेक कर रही थी। तो वैसे तो उनका शुगर नॉर्मल है, अब एज हो रहा है तो थोड़ी बहुत तो शरीर में प्रॉब्लम लगी ही रहेगी। तो उसके बाद बस यही मैं कर रही थी और उनको बता रही थी कि कैसे कैसे होता है। तो और ये जो शुगर चेक करने के लिए थोड़ा सा ब्लड निकालना होता है पिंच करके, तो उसमें बहुत वो लगता है। उसके बाद मैंने उनका शुगर चेक किया, शुगर उनकी नॉर्मल थी। फिर मैं आ गई अपने किचन में, रोटी के लिए आटा गूंदा। उसके बाद फिर आ गई रूम में। रूम में पूरा बिखरा पड़ा था तो फिर मैंने रूम समेटने लगे। यही सब मॉर्निंग का यही सब काम होता है। रूम समेटो, खाना बनाओ, उसके बाद बच्चा आ गया तो बच्चा देखो। तो इंसान ना फिर टाइम नहीं मिल पाता सुबह सुबह पढ़ने का, क्योंकि सुबह या तो एकदम सुबह जग जाए। तो एकदम सुबह इधर बीच क्या हो रहा है मेरे साथ कि जब मैं सुबह जग रही हूँ ना तो बेटी भी साथ में जगी रह रही है। और वो बस रोती रहेंगी, सुबह उठ के हिन हिन करती रहेंगी, उनको दूध चाहिए होता है। तो पूरा रात में 11-12 बजे तक कैसे परेशान करेंगी। बीच में तो 3-4 घंटे अच्छे सोएंगे, फिर 4 बजे तक जब मेरा अलार्म बजने का टाइम आता है ना, उससे पहले मुझे खुद ही जगा देती हैं। उसके बाद फिर ये सब काम किया, बेटी आ गई, फिर उनको नहला के मालिश करा के फिर उनको सुला दिया था। सुलाने के बाद टाइम बचा था तो मैंने कहा क्या करते हैं, हम अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे अपना रिवाइज करने बैठ गए। हम तो बस सोच रहे हैं कि मेरा स्ट्रांग हो जाए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पे ही ज़्यादा फोकस किया हुआ है इस टाइम। तो अपने सब्जेक्ट ही रिवाइज कर रहे थे नोट्स से देख कर। तो ये हमारा नोट्स है। अगर तो हम यहाँ पे अपना नोट्स ही रिवाइज कर रहे थे। उसके बाद फिर टाइम देखो मिल नहीं रहा है। अब जो टाइम मिलता है तो समझ नहीं आता क्या पढूं क्या छोड़ूं। ऐसा सबके साथ होता है ना कि जब एग्जाम का लगता है कि हाँ एग्जाम पास आने वाला है तो ऐसा बेचैनी लगता है, होता है ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो सारा ही पढ़ लो। उसके बाद फिर हम इतना पढ़े ही थे थोड़ा सा, उसके बाद बेटी जग गई। तो बेटी जग गई तो फिर हम उनको लेकर छत पे चले गए। मौसम बहुत अच्छा था तो हम उनको लेकर छत पे चले गए। छत पे पूरा एकदम आंधी बारिश वाला मौसम बना हुआ था और अच्छी खासी बारिश भी हुई थी कल। तो हम लोग जब तक बारिश स्टार्ट नहीं हुआ था हम लोग छत पे ही थे। अच्छा लग रहा था। आज हम दोनों ने मैचिंग मैचिंग कपड़े पहने हुए हैं। उसके बाद फिर थोड़ी देर हम लोग थे वहीं पे, अच्छा हवा हवा लग रहा था। उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश स्टार्ट हो गई तो फिर हम लोग नीचे आ गए। नीचे आने के बाद हमने उनके लिए चीला बनाया, फिर वो खा के थोड़ा सा खिला विला दिया। उसके बाद मालिश कर रहे थे कि मालिश कर देती हूँ तो शायद सो जाए। तो बस यही था हमारा दिन भर का रूटीन। पूरी वीडियो